8 साल हो गया है। आखिर में ऐसी क्या मजबूरी है इनको कि ये यूट्यूब पे आना चाहती हैं। काफी दिनों से ये एकदम परेशान थी कि हमको यूट्यूब पे जाना है और मुझे चैनल बनाना है, चैनल पे काम करना है। बहुत दिनों से भटक रही हैं। कभी बाबा ठाकुर के पास जाने के लिए कह रही थी, कभी गोरखपुर जाने के लिए कह रही थी, कभी हमारे पास आने के लिए कह रही थी, जबकि हम इनके बगल के रहने वाले थे और इनको पता नहीं चल रहा था कि हमारा घर यहाँ है। इनको ये लग रहा था कि हमारा घर गोरखपुर में है, लेकिन किसी के माध्यम से इन्होंने हमको जान पाया और फोन नंबर के माध्यम से तो हमारे पास आए हैं। अब इन्हीं से हम जानकारी लेंगे ऐसा क्यों है कि आप यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं हमारे चैनल में। सुषमा जी स्वागत है, बोलिए आप ऐसा क्या मजबूरी है कि आप यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं? इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम घर परिवार में हस्बैंड बहुत परेशान है। मेरे पास कोई जरिया नहीं है इसमें, और जाए तो जाए कहाँ, इसलिए मैं आपके यहाँ पे आई हूँ। तो आपके शादी हुई है, हस्बैंड जी कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड टंडन टीपीसी में रहते हैं। तो आपसे उनसे कोई मतलब नहीं है? नहीं, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो दूसरी शादी किए हैं? नहीं, अभी नहीं। पता है किए हैं कि नहीं? नहीं, अभी ये तो नहीं पता है। ये तो नहीं पता किए हैं कि नहीं किए हैं। इनको घर से निकाल दिया जाता है ससुराल में। उसके बाद ससुराल के अगल बगल कुछ दिन रहती हैं, 2 महीना 4 महीना। उसके बाद में घर में एंट्री नहीं की इनको करने देते हैं हम लोग। उसके बाद में इधर उधर भटकती हैं। मौके पे क्या करती हैं आप फैजाबाद में? अभी हम दूसरे घर पे झाड़ू पोछा करते हैं। अच्छा, आप ठीक है झाड़ू पोछा करती हैं, कोई बुराई नहीं है। ये हमको आप बताइए कि लगभग कितना दिन हो गया आप ससुराल से आए हुए आपको? अब 24 नवंबर 2017 में शादी हुई थी। करीब 6 महीना मुझे घर में रखे। उसके बाद मुझे टॉर्चर दहेज के लिए करने लगे। उसके बाद मुझे कहते थे अपने घर से दहेज लेके आओ, फिर मुझे मारते पीटते थे, फिर मुझे घर से निकाल दिए, फिर घर में लॉक कर दिए। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए? करीब तो 7 साल हो 7 साल हो गए। ये दहेज प्रथा ये सही है कि तुम झूठ बोल रही हो? नहीं, सही है। आप पता नहीं, अक्सर देखिए जब कहीं किसी से जब छुटकारा होता है या लड़कियां नहीं रहना चाहती हैं या लड़के नहीं रखना चाहते हैं तो अक्सर लड़की वाले क्या करते हैं, दहेज प्रथा झूठे मुकदमा कर देते हैं, फर्जी लगा देते हैं। तो जब शादी हुई थी तब आप दहेज उनको नहीं दिए थे, तब वो दहेज की बात नहीं किए थे? नहीं, हम तो आज भी कहते हैं हमको रखेंगे, हम रहना चाहते हैं। अच्छा, आपको रखेंगे तो आप रहना चाहती हैं? हाँ, हम गलत हैं तो बताएं। तो आपको ऐसा क्या हुआ, क्यों निकाल दिया आपको? अब वो किसी के चक्कर में, लड़की के चक्कर में। आप उस लड़के को जानते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे बताया गया लेकिन हमने उसको पता नहीं किया। अच्छा, आपको मुझे बताया गया? आसपास भी भटकने नहीं देते हमको, बस खाली खोजते मारने बदनाम करने के चक्कर में। मोबाइल में सामने। तो जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ से निकल गई तो किसी का सहारा आपने नहीं लिया? कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, घर परिवार, माता पिता, यार दोस्त, नात रिश्तेदार, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने सहारा लिया था। किसका सहारा लिया? मैं थाने में भी बहुत बार गया लेकिन मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन सा थाने में गया? इब्राहिमपुर। अच्छा, इब्राहिमपुर में क्या किया आपने? हमने गए थे, वहाँ पे हुआ था, इनको पकड़ के लेके गए थे। फिर उसके बाद मैं ही गई, उनको छोड़ा दिया। उसी की फिर मुझे सजा काटना पड़ा। तो मेरे गांव वाले कहने तुमने क्यों छोड़ा दिया? एक बार आपने कंप्लेन किया था तो आपके हस्बैंड को पुलिस वाले ने पकड़ा था। हाँ। और जाके वापस आपने कंप्लेन वापस लेके अपने पति को छुड़वा दी। उसके बाद में तुम्ही को भगा दिया। तो गलती आपने खुद ही की है। चलिए, लेकिन इनको लगा कि नहीं हमारे हस्बैंड जी हैं, सही करने के लिए इन्होंने कंप्लेन किया और लेकिन इन्होंने जाके फिर छुड़वाया। इनको दया आया होगी तो भाई पुलिस वाले सोचे कि एक बार हम मुकदमा करते हैं, एक बार जेल करवाते हैं, दोबारा हम इनको आप उन्हीं को छुड़वाती हैं। उसके बाद में आपको ले नहीं गए? नहीं, मुझे आज तक खोजा ही नहीं। अच्छा, मैं तो आज आप उनकी दुकान पे जाती हूँ। उनकी दुकान है क्या? हाँ, दुकान पे जाती हूँ तो मेरा हाथ पैर जोड़ते, कहते मेरी बदनामी को यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, अपने मम्मी पापा को बुला देते मारने के लिए। तो आप अपने घर पे कितना दिन तक रही फिर उसके बाद? मैं घर पे नहीं जा पाई। आप कभी 100 नंबर लेके जाइए उनके घर, उनकी दुकान पे। नहीं, मैं बहुत बार गई। अच्छा, वो मुझे आपके यहाँ प्रधान, विधायक, सांसद कुछ कोई? सब लोग अच्छा, आए। ये बात है। हाँ। तो जैसे आपके घर वाले माँ बाप हैं कि नहीं? मेरी मम्मी है, पिताजी नहीं है। मम्मी जी ठीक है? मम्मी जी क्या करती हैं? मम्मी जी घर पे हैं। आप बता रही थी फालिज वालिज मारे उनको क्या? फालिज मार दिया था। अभी थोड़ा ठीक है, अब चल रही है, सही है। कितनी बहन हो, कितने भाई हो? 5 बहन है, 4 भाई है। तो सबसे बड़ा कौन है? मेरी सिस्टर है बड़ी वाली। उसके बाद? मेरे भैया है। उसके बाद? मैं।
तो खर्चा पानी कैसे चलता है? जिसके आपके पिताजी नहीं है, आपके भाई देते हैं खर्चा पानी की नहीं? नहीं, बड़े वाले नहीं देते, अपना देख लग और छोटे वाले? उनसे कोई मतलब दिन भर इधर उधर पड़े रहते। तो घर का खर्चा भी आप ही चलाओ थी का? हाँ, तो कैसे खर्चा चलाओ थी आप? क्या मैं करते? दूसरे के पहले फैक्ट्री में काम करती थी, कंपनी में। कहाँ? ये जो शादी करवाए थे वो अगुआ थे, उसने मुझे बहुत सहारा दिया था भैया ने। अच्छा अच्छा। तो वही मुझे कंपनी में ज्वाइन करा दिए थे। कहाँ कंपनी में? देवकाली बाईपास। कितना पगार मिलता था? पहले 3500 रुपया मिलता था। बताइए, पूरे महीने का 3500 इनको मिलता है, उसी में किराए भाड़ा में रहते हैं, क्या खाते हैं क्या बचाते हैं? फिर उसके बाद क्या हुआ? कितना दिन तक? फिर मैंने 1 साल तक किया था। उसके बाद मुझे जिसके घर पे मैं दूसरे घर पे झाड़ू पोछा करने लगी, उसमें मुझे 6 से 7 हजार मिलने लगा। 2 घर पकड़ लिया था। ओहो। तो आप इस समय झाड़ू पोछा करके अपना पालन पोषण कर रही हैं? जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सुषमा जी, सुषमा सोनी है ये। इनकी हालात क्या है इस समय, जबकि बढ़िया है शरीर से, और पढ़ी लिखी नहीं है। आप शायद पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हाई स्कूल तो पढ़े थे। हाई स्कूल पढ़े थे? अच्छा। तो इनके हस्बैंड जिनको घर से निकाल देते हैं, अब क्या कारण है क्या नहीं है, अब ये तो बता रही हैं किसी लड़की के चक्कर में। अब वो तो है नहीं सामने, उसके बाद में ये रहना चाहती हैं, तो गांव के आरदान प्रधान और जो भी विधायक हैं, इनको ले जा करके रखते हैं। उसके बाद में इनको फिर से 2-4 दिन रहते हैं, फिर से भगा दिया जाता है। आए दिन इनको टॉर्चर किया जाता है, और ये 8 साल से दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा कर करके अपना पालन पोषण कर रही हैं और अपना परिवार भी चलाती हैं। और इनकी 1-2 बहन भी है शायद, उनकी भी शादी नहीं हुई है, और एक की शायद शादी आपकी थी, ऐसा क्या हुआ था कुछ बता रही थी? मेरे चक्कर में उसकी भी रिश्ता टूट गई। अच्छा, आपके चक्कर में उसका भी रिश्ता टूट गया। तो ऐसा क्या था कि आपके चक्कर में रिश्ता टूट गया? उसको बाद में पता चला कि मेरी भी शादी उसी गांव में हुआ था। तो हमारे यूट्यूब फैमिली से आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही चाहते इनका हैं, चैनल बना है, चैनल का नाम बताइए। चैनल बना, उससे क्या नाम है चैनल का? सुषमा सोनी के नाम से चैनल बना। सुषमा सोनी इनका चैनल बनाया गया है आज की डेट में। सुषमा सोनी एक चैनल है, इनके चैनल पे आप लोग जाइए, इनको सपोर्ट करिए, और इनके आसपास के, इनके नात रिश्तेदार और इनके ससुराल के जो भी इस वीडियो को देखते होंगे, तो निवेदन है, लड़की रहना चाहती है, आप लोग ले जाइए, अपने घर पे रखिए। ऐसा किसी की बेटी के साथ नहीं किया जाता है। खुदा न खास्ता आपके घर में बेटी हो, आपके घर में बहन हो, और आपके साथ भी ये घटना हो जाए तो आपको कैसे लगेगा? तो आप लोग ऐसा मत करिए कि दहेज के चक्कर में या किसी दूसरे लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को घर से निकाल दें, अपने बीवी को प्रताड़ित करें, तो ये सरेआम गलत है। ऐसे मत करिए। और आज इनकी इतनी स्थिति खराब है कि आज दूसरे के घर अपने घर पे रहती है। इनके हस्बैंड के सोना की दुकान है। किसकी चीज की दुकान है? फॉर्चून की दुकान है। दुकान पे जाती हैं तो इनसे कहा जाता है, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, यहाँ से चले जाइए, मेरी बेइज्जती मत करवाइए। अरे आप इनके हस्बैंड है, आप किस तरह से बेइज्जती आपकी होती है बताइए? सोचिए, जिनके घर जहाँ इनकी शादी हुई है, डेली का 40-50 हजार रुपये महीना आते हुए, आज ये 5 हजार में दूसरे के घर झाड़ू पोछा करती हैं, दूसरे का बर्तन मानती हैं, दूसरे का काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। देखिए, काम कोई बुरा चीज नहीं है, पर हमारे पास सारे सुविधा होने के बाद मैं करती हूँ, ये गलत है। अब इनके हस्बैंड तो है नहीं मेरे पास, भाई क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं ऐसा करते हैं? इनकी तो बात मैंने सुन ली, पर ये जो कह रही हैं सही है, तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप इनको ले जाइए और अपने घर में रखिए। ऐसा मत करिए। बेचारी बहुत परेशान है, आई है मेरे पास, एकदम कांप रही थी, रो रही थी, ये बोल नहीं पा रही थी क्या करवाना है आपसे, क्या करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, ये बोल तक नहीं पा रही थी। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए, जो भी सपोर्ट रहेगा, जो भी मैं करने लायक रहूंगी मैं करूंगी। ये बोले कुछ नहीं भाभी, मुझे चैनल बना के दीजिए, कैसे वीडियो बनाया जाता है ये मुझे बता दीजिए, और मुझे कुछ उठा। देखिए बेहोश हो गई, देखिए बेहोश हो गई लड़की। वो गुड्डी पकड़ो इसको, रोवाना 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 रोवाना, रोइए मत, ऐसे लेटा दे। पानी लो। ऐसे ऐसे लोग पड़े रहते हैं। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मुझे इसका पैर में बोलता हूँ।
आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सोनी जी देखिए बात करते करते और बेहोश हो गई, अचानक गिर पड़ी, शायद इनके सर में चोट भी आ गया चूंकि ये फर्श है। अब बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ होता है तो क्या होगा। यूट्यूब पे काम नहीं करेंगी, अब अपना परिवार कैसे चलाए। 6-7 हजार 5 हजार में क्या होता है आप बताइए। बेचारा दूसरे घर झाड़ू पोछा करते हैं, एकदम रो रही थी। सही वाकई में जब ये आई बेचारी अचानक हमारा गेट खोली तो हम खाना खा के वही लेट गए थे, जैसे बोली भैया हमका ना आइए। और आई तुरंत कांप एकदम रही थी और कोई सहारा भी देने वाला नहीं है। एक भाई साहब हैं जो कि आए दिन इनकी मदद बेचारू करते रहते हैं, जबकि डिग्री कॉलेज में टीचर हैं। वो बेचारे जी आज पूरा दिन खराब करके इनको ले करके हमारे स्टूडियो पाए हैं। बगल में बैठे हैं, वो टीचर हैं, उनको हम नहीं दिखा सकते हैं वीडियो में। और तब से आई एकदम खुश थी बेचारी। हमने कहा ठीक है आपका ब्लॉग हम बनाते हैं। आपका बोली भैया कि हम कई जगह जाना सोचे, एक जगह ये जा भी रही थी। कहाँ जा रही थी भैया? वो जहाँ चोट खा गई थी। हाँ तो कहाँ उनका घर बताते? यहाँ चोट खाई थी इलाहाबाद में ना कहीं छत्तीसगढ़। यूट्यूब वाले बाबा जी के यहाँ बेचारू जा रही थी। अचानक में ट्रेन भी वहाँ ट्रेन पे इनको चोट लग गई, वहाँ से वापस आ गई। जबकि अब बताइए कहाँ से पैसा इनके पास आए। ऐसे से महिलाएं सोच रही है बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। तो हाई स्कूल पढ़े भी हैं, देखा पानी छिट्टा मारा ठीक से सब वो मुड़ो है साहब दस के बस। तो बताइए क्या किया जाए। तो ऐसे महिलाएं क्या करेंगे, यूट्यूब पे काम नहीं करेंगी। अब इनको हम सब लोग जो होगा हम लोगों से, वो लोग कोशिश इनका चैनल बना दिए हैं। बस आप लोगों से चाहेंगे कि सोनी जी का आप लोग सपोर्ट करिए। वो लग गया है आपको कस के? पैर तो नहीं दर्द कर रहा? वो चक्कर आ गया, टेंशन में कुछ आप नहीं हो हुआ, गई। चक्कर आ गया है। आप बहुत टेंशन में हो गई थी। तो चक्कर नहीं वो दाब उनको मुड़ा फिर से वो फिर से दाब नहीं देखा बोलता ना पड़े बस नहीं कोर्प लागो तो फूट गया। काउंटर पर है पड़ा, काउंटर में अपना फूट गया। कहा काउंटर पर। तो दोस्तों बस निवेदन है आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके, ये जान ले चाहे समझ लीजिए भीख मांग रहा हूँ, चाहे बस प्रभु श्री राम जी की कृपा ऐसे बच्ची पे आप लोग दया करिए और इनका सपोर्ट करिए। कम से कम चैनल पर जो काम कर पाएंगे तभी इनको सिखाया जाएगा, जो कि अभी इन्होंने यूट्यूब पे इनको कुछ आता भी नहीं है। सोच रही अब थी बताया जाएगा इनको कैसे क्या करना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनका सपोर्ट करिए और इनके चैनल में जा करके चैनल का इनका लिंक मैं अपने चैनल पर लगा दूंगा और इनका वीडियो जो हमने थोड़ा बहुत बनाया है वो भी अपने चैनल पर डाल दूंगा। ऐसे महिलाओं का ऐसे लोगों का आप लोग सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी महिला के साथ या कोई वीडियो में। आप लोग की क्या राय है कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। नमस्कार। दोस्तों नमस्ते, हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल पर विश्वास है कि मस्त और स्वस्थ अच्छी होंगी और अच्छे रहना भी चाहिए। हमारी वीडियो में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में लगाइए कि आप सभी देखे होंगे कि क्या सच्चाई है नहीं है। अब वीडियो में देख लिए होंगे, मैं जो टिप लगा दी थी। सही बात है, सब तो पता नहीं क्या होते हैं, सबका से लेडीज बदनाम हो जाते हैं। हर जगह लेडीज बदनाम होते हैं, हर जगह लेडीज बदनाम होते हैं। पता नहीं क्यों इतना लेडीज बदनाम होते हैं, ये नहीं समझ में आता। देखिए बेचारी कितना हंसे, कितना दहेज सरकार का दहेज लेना